Hi everyone, welcome to this lesson 4 of your corporate dispute subject. फ्रॉड के बारे में तो आपको जनरल नॉलेज में भी काफ़ी कुछ पता होगा। पूरी दुनिया को लगता है 420 मतलब फ्रॉड, जबकि आप जानते हैं, आपने CS प्रोफेशनल में आप आए हैं, 420 इज नॉट द ओनली प्रोविजन टॉकिंग अबाउट फ्रॉड. वी हैव कंपनी लॉ, वी हैव इंडियन पीनल कोड, अदर प्रोविजंस एज वेल. सो लेट अस स्टार्ट चैप्टर ऑन फ्रॉड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एंड इंडियन पीनल कोड 1860 ताज़िराते हिंद के अंदर भी हम देखते हैं कि क्या क्या प्रोविजन है. सबसे पहला है दोस्तों एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड. कौन कौन से मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं, ये होंगे तभी फ्रॉड होगा. भाई आप फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करते हो, वो भी जानबूझकर, विलफुल. आप परपेट्रेटर हो रिप्रेजेंटेशन के, आप ही ने रची है साजिश पूरी. इंटेंशन टू डिसीव इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. भाई अनजाने में किसी के साथ गलत करेंगे तो वो धोखा थोड़ी कहलाएगा. रिप्रेजेंटेशन मस्ट रिलेट टू अ फैक्ट. कोई फैक्ट मिस प्लेस होना चाहिए. एक्टिव कंसीलमेंट, जानबूझकर आप कुछ छुपा रहे हैं. प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट. बिना किसी इंटेंशन के आपने वादा करा जबकि आप जानते थे कि आप उसे परफॉर्म नहीं करेंगे. रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव एक्चुअली डिसीव्ड. ये भी बात थोड़ी जरूरी है कि आपने धोखा देने का कोशिश करा बट किसी को धोखा पहुंचा नहीं, यू फेल्ड इन योर अटेम्प्ट, तो थोड़ी कम सजा मिलेगी. एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव. कोई भी काम जो धोखा देने के लिए आपने करा. एक्ट और ओमिशन डिक्लेयर्ड बाय लॉ. कोई भी ऐसा काम जो लॉ ने बताया कि वो धोखा है तो वो भी धोखा है. जैसे इंडियन पीनल कोड में अलग अलग प्रोविजन है, 415, 416, 417, अलग अलग जगह लिखा है कि ये भी फ्रॉड है, ये भी फ्रॉड है, ये भी फ्रॉड है. रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन इज इमटेरियल. आपके धोखे से किसको कितना फायदा और कितना नुकसान हुआ वो मैटर नहीं करता. धोखा तो दिया ना आपने, वो मैटर करता. कॉर्पोरेट फ्रॉड के कुछ एग्जांपल्स यहां आपके स्टडी मॉड्यूल से लेकर आया हूं मैं. पर्सनल परचेज, कंपनी के पैसों से अपने लिए चीजें खरीद रहे हैं लोग, फिर वो कंपनी के बुक्स में बुक कर देते हैं. घोस्ट एम्प्लॉय, जबरदस्ती एंट्री चढ़ा रखी है. स्किमिंग, और महंगे महंगे आपने एंट्रीज करी. टैक्स अवॉइडेंस, चोरी तो बड़ा क्लियर है. एसेट थेफ्ट, अनऑथराइज्ड यूज उस एसेट का जो कंपनी के लिए दी गई थी. फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फॉल्सिफाई करना. पता है आपको, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बड़ा कॉमन सा एक फैक्टर है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन में अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, कुछ धोखा करा आपने. बस वो जो धोखा है उसकी सारी बात है. मीनिंग ऑफ फ्रॉड एज पर कंपनी लॉ. अब जरा देखिए आप, कंपनी लॉ के मुताबिक फ्रॉड किसे कहते हैं? कोई भी काम या कोई भी काम नहीं करना. कोई भी एक्ट मतलब टू डू, या कोई भी ओमिशन मतलब नॉट टू डू, या फिर कुछ छिपाना, या फिर अपनी पोजीशन का अब्यूज करना. ये एक्चुअल में फ्रॉड की डेफिनेशन है कंपनी लॉ के मुताबिक. 447 के नीचे ये डेफिनेशन दी हुई है कंपनी लॉ में. तो मैंने इसके 3 पार्ट कर दिए. व्हाट इज फ्रॉड, व्हाई फ्रॉड, टू हुम फ्रॉड, किसको नुकसान पहुंचाते हैं. तो पहला क्या है फ्रॉड? कुछ करना या कुछ ना करना, कुछ छुपाना, अपनी पोजीशन का गलत उपयोग करना. क्यों? विद इंटेंशन टू डिसीव, धोखा देने के मन से, गलत फायदा उठाने के मन से, या फिर चोट पहुंचाने के मन से. किसको? कंपनी को, शेयर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को, या किसी भी पर्सन को. क्लियर हो गई बात? अब अगर आपकी कंपनी में आप चाहते हैं कि फ्रॉड ना हो, तो आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई और थोड़ी फ्रॉड खत्म करने आएगा. ये तो आपको खुद ध्यान देना पड़ेगा कि फ्रॉड कैसे खत्म होगा. वी शुड हैव सम सेफगार्ड स्ट्रैटेजी फॉर फ्रॉड. हमारे फ्रॉड की सेफगार्ड स्ट्रैटेजी हमें ध्यान रखनी होगी. ये काम अगर आपने कर लिए तो आपकी कंपनी में धोखा या तो खत्म हो जाएगा या बहुत हद तक कम हो जाएगा. कॉर्पोरेट कल्चर शुड बी वेरी साउंड, ऑनेस्ट कल्चर. स्क्रीनिंग एंड बैकग्राउंड चेकिंग, जब किसी को रखो तो पहले पूरा बैकग्राउंड चेक करो. स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए. किसी के मन में ख्याल आ भी जाए तो वो चोरी कर ना पाए. विसल ब्लोइंग को प्रोटेक्ट मिलना चाहिए, प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए. जो कंपनी की खराबियां पर आवाज उठा रहा है, पता चला हमने उसे उठा दिया, ऐसा ना हो. रेम्यूनरेशन प्रॉपर मिलना चाहिए एक आदमी को अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से.
एग्जिट चेक इन क्लॉबैक। क्लॉबैक समझते हैं आप, कि जो सीनियर एग्जीक्यूटिव हमारी कंपनी को छोड़ के जा रहा है, खराब करके जा रहा है कंपनी को, धोखा दे के जा रहा है कंपनी को, उससे उसके जो हमने उसे कितना सारा इंसेंटिव पे करा, कितना सारा परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट्स करी, वो सब छीन लो उससे। इंडिपेंडेंट ऑडिट, इस बात का प्रोविजन होना चाहिए लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में, ऑडिटर इंडिपेंडेंट हो, रेगुलर रिपोर्टिंग हो आपके यहाँ, और एक्सपर्ट प्रोफेशनल रखे जाएं आपके यहाँ इस बात को डिजाइन करने के लिए कि कैसे फ्रॉड को रोके। ये तो था कंपनी लॉ जो आपने कई बार पढ़ा होगा। ये है आईपीसी 1860। 1860 का जो इंडियन पीनल कोड है उसमें फ्रॉड वर्ड ही नहीं है, पता है आपको? अब आप मानोगे नहीं लेकिन ये सच है। इट डिफाइंस चीटिंग इन प्लेस ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड एक्सप्लेन्ड ही नहीं है जी, वहां केवल चीटिंग एक्सप्लेन्ड है। क्या क्या एलिमेंट्स है फ्रॉड के एज पर आईपीसी, अगर ये चीजें प्रेजेंट हुई तभी फ्रॉड माना जाएगा। अगर ये चीजें प्रेजेंट नहीं हुई तो फिर वो फ्रॉड नहीं है जो हुआ है। बहुत ध्यान से सुन लीजिए, आपने आज के इस चैप्टर के रिवीजन का सबसे पहला टॉपिक देखा था फ्रॉड के एलिमेंट्स। मैं दिखा देता हूं दोबारा आपको, एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड। ये सब कॉमन है, लेकिन आईपीसी जो कहता है, इंडियन पीनल कोड कहता है भाई मुझे इतनी लंबी लिस्ट मुझे नहीं पता, इन तीन में से कुछ भी गायब हुआ तो फिर फ्रॉड नहीं है। पहला, इंटेंशन, धोखा देने का मन। मेड देम टू डू समथिंग अंडर डिसेप्शन, किसी से धोखे से कोई काम करवा लेना। दे वुड नॉट हैव डन, अगर धोखा न देते तो वो काम न करते, मतलब धोखा देकर किसी से कोई ऐसा काम करवा लेना जो वो कभी ना करते अगर हम उन्हें धोखा न देते। अब देखो आप, वेरियस चीटिंग्स में भी एज फॉलोज। ये चीटिंग के वैरायटी देखिए कभी आपने? आपने दुनिया में हर चीज की वैरायटी देखी होगी, धोखे के टाइप देखो तुम। अब इंडियन पीनल कोड में दोस्तों एक्चुअली बहुत टाइप की चीटिंग्स दे रखी हैं। पहली बात आपने सुना ना कि इंडियन पीनल कोड में फ्रॉड शब्द नहीं है, इंडियन पीनल कोड में चीटिंग शब्द है। तो इन वेरियस डिफरेंट सेक्शंस, इन वेरियस डिफरेंट प्रोविजंस, वेरियस प्लेसेस पर चीटिंग डिफाइंड है। कौन कौन से? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट। ये ट्रस्ट समझ रहा है, धोखा देना, भरोसा तोड़ना। कैरियर वो जो ट्रांसपोर्टर है, वेयर हाउस वाला है। क्लर्क या सर्वेंट ने धोखा दिया, पब्लिक सर्वेंट ने धोखा दिया, बैंकर ने धोखा दिया, मर्चेंट एजेंट ने धोखा दिया। चीटिंग बाय पर्सोनेशन, आप जो नहीं है उसकी आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हैं, किसी दूसरे को फॉल्स आइडेंटिटी क्रिएट करके बता रहे हैं आप। चीटिंग विद नॉलेज, आपको यह बात पता थी दैट रॉन्गफुल लॉस में एंस्यू, कि किसी को नुकसान हो सकता है। आप कौन है? जो खुद बाउंड टू प्रोटेक्ट है, मतलब जिस पर्सन को किसी की सुरक्षा का काम सौंपा गया था, जिस पर्सन को किसी का ख्याल रखने के लिए रखा गया था, जिस पर्सन को किसी का ध्यान रखने के लिए रखा गया था, वो खुद नुकसान पहुंचा रहा है। बताइए कितनी गलत बात है। वो है ये धोखा। चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, किसी से किसी को संपत्ति डिलीवर करवाना। डिसऑनेस्ट फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी छिपा लेना ताकि क्रेडिटर्स ना देख पाएं। डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली प्रिवेंटिंग डेट बीइंग अवेलेबल फॉर क्रेडिटर, पता है क्या मतलब है इसका? हमें 100-200 लोगों को पैसे देनी है, बहुत सारे लोगों को हमें पेमेंट करनी है, लेकिन बहुत सारे लोगों से हमें पेमेंट लेनी भी तो है, वो तो हम छिपा जाते हैं। जो क्रेडिटर हमारे जब हमसे पैसा मांगते हैं तो हम उनसे कहते हैं अरे हमारे पास पैसे ही नहीं आ रहे, जबकि वहां से आ रहे हैं। ये भी एक धोखा है। डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट एग्जीक्यूशन ऑफ डीड, गलत कागज बनाने ट्रांसफर प्रॉपर्टी के, कंटेनिंग फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ कंसीडरेशन, हमें पता है कि कंसीडरेशन नहीं मिला, हमें पता है कि झूठ लिख रहे हैं कागजों में, हमें पता है कि प्रॉपर्टी किसी की प्रॉपर्टी हम अपनी तरफ कर रहे हैं, हथिया रहे हैं और उसको बदले में कुछ नहीं दे रहे, कागज पर कम पैसे साइन करा रहे हैं उससे, फिर कहेंगे ज्यादा पैसे देंगे नहीं क्योंकि कागज में कम लिखा है। आप समझे? किसी की प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के पेपर अपने नाम करा रहे हो, आप उसको बोलते रहो कि मैं तेरे को 50 लाख दूंगा, लेकिन डॉक्यूमेंट पर आप 25 लाख लिख रहे हो, ताकि कल को जब आप उसे आधे पैसे दो तो वो केस ना कर सके, आप तो कोर्ट में कह दो कि लिखे ही कम है इसमें। तो डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति छिपा लेना। फॉर्ज डॉक्यूमेंट का मतलब समझते हैं आप? नकली, जाली कागज, ये सब धोखे हैं।
अब ये सब इंडियन पीनल कोड में लिखे हैं, भले ही कंपनी लॉ में नहीं है, लेकिन है तो धोखा ही। एक चीज जो मैंने कवर नहीं करी और मैं चाहता हूं कि आप कवर कर लें, वो है पनिशमेंट अंडर फ्रॉड। सेक्शन 447 में जो पनिशमेंट लिखी है फ्रॉड की, वो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप उसे एक बार खुद देख लीजिए। वो बहुत इजी थी, तो मैंने सोचा उसको क्या कवर करना। यू शुड रीड दैट वंस एटलीस्ट, कि अगर फ्रॉड का चैप्टर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो पेनल्टी तो लिखनी चाहिए आपको साथ में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।